स्वागत है आप सभी का इस सेशन में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कितने टाइप्स का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है। जैसे एआई क्या होता है, एआई कितने टाइप का होता है। तो आज आप इस चैप्टर्स में बेसिक से एडवांस तक देखेंगे किस तरह से काम करता है एआई और कितने एआई के टाइप्स होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि आखिर एआई क्या होता है। ठीक है, अगर हम सिंपल अगर इसका परिभाषा देखें तो एआई का मतलब है, या देखिए एआई का हिंदी अर्थ होता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी ऐसी बुद्धि जो इंसानों द्वारा मशीनों में बनाई जाती है ताकि वे इंसानों की तरह सोच सकें, समझ सकें और निर्णय ले सकें। तो इसे स्पष्ट रूप से समझ में ये आ रहा है कि जिस तरह से इंसान किसी चीज़ को अपने अंदर समझ करके फिर उसका आंसर देते हैं, इसी तरह से इसके अंदर भी, एआई के अंदर भी वैसे बुद्धि इंसानों के द्वारा मशीन में सेट किया जाता है ताकि वो आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर दे सके। अगर कोई आप चीज़ पूछते हैं तो उसका जवाब दे सके, और वो जैसे इंसान सोच समझ करके फैसला लेता है, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भी सोच समझ करके फैसला लेता है। अगर उदाहरण से समझें तो देखिए इंसान क्या करता है और एआई क्या करता है। जैसे इंसान सवाल सुनकर जवाब देता है, वैसे एआई आपकी बात समझकर जवाब देती है। इंसान चेहरा पहचानता है, वैसे ही एआई फेस लॉक, जैसे आप लोग फ़ोन में देखते होंगे कि फ़ोन में जैसे आप फेस लॉक अगर लगाते हैं तो फेस को वो वेरीफाई करके उसका फिर फ़ोन अनलॉक कर देता है। वैसे ही यहाँ पे आधार कार्ड में भी आप लोग देख रहे होंगे कि फेस से भी आपको आई से हो गया, उससे पहचान करके लॉक खोलता है। वैसे ही एआई करता है काम। अगर और देखें एग्जांपल, तो इंसान जैसे फ़ोटो चीज़ें पहचान कर जवाब देता है। अगर आप किसी फ़ोटो को देख करके उसका पहचान किया जाता है, वैसे ही एआई करता है। गूगल लेंस में यदि आप कोई फ़ोटो वो गूगल लेंस में पेस्ट करते हैं तो वो उस वस्तु को पहचान करके बताता है कि ये किस चीज़ का फ़ोटो है या ये क्या है। वैसे ही सोचिए एआई के बारे में, और आप सोचिए अगर कंप्यूटर आपकी आवाज़ सुनकर आदेश मान ले, वो है एआई। अगर मोबाइल फ़ोटो देखकर बता दे कि यह क्या है, तो वो है एआई। अगर कार खुद से चले, वो है एआई। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि ऐसे ऐसे कार्स आ चुके हैं जो कि सिर्फ आपको कार में बैठे रहना है और उसे आपको प्रॉम्प्ट दे देना है कि कहाँ से कहाँ तक आपको लेके जाना है, वो ऑटोमेटिक जो है आपको वहाँ तक छोड़ देगा। ऐसे ऐसे कार बन चुका है, तो वो है एआई। अगर मशीन आपके सवालों का जवाब दे, वो है एआई। और क्या ऐसे काम करता है, एआई किस तरह से काम करता है, तो मैं आपको पहले ऊपर में बता दिया गया था कि वो खुद से जो है आपको समझ करके आसानी से इस सवाल का जवाब देता है। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि मशीनें खुद से सीखती है, यानी उसमें जो भी हम डेटा देंगे उसके हिसाब से वो सीखता है, फिर आपको उसका आंसर देता है। तो अभी और भी देखें डीप लर्निंग का, जैसे दिमाग जैसी सोचने रखने वाली तकनीक है ये सभी भाषा को समझता है। वैसे और इसका क्या मुख्य कार्य हो सकता है, ठीक है। तो हम जैसे कि यहाँ पे सोचना हो गया, सीखना हो गया, निर्णय लेना हो गया, समस्या हल करना हो गया, भाषा को समझना हो गया। अब आप लोग स्पष्ट रूप से यहाँ पे समझ सकते हैं कि एआई का कार्य क्या होता है। इंसान सबसे पहले सोचता है, फिर सीखता है, फिर उसके बाद निर्णय लेता है। वैसे ही एआई का काम है, पहले वो सोचता है, जो आप उसको प्रॉम्प्ट देते हैं उसके हिसाब से वो फिर सोचता है, फिर उसको स्पष्ट रूप से उसे देखता है कि ये क्या चीज़ें हैं, किस तरह से काम करता है, ठीक है। उसके हिसाब से आपको वो निर्णय लेके देता है। हम आपको आगे अब देखेंगे कि एआई का और स्मार्ट तरीका से हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं और किस तरह से काम करता है। जब आपको हम दिखाएंगे उस पर किस तरह से काम किया जाता है, तब आपको समझ में आएगा। अभी हम आपको अगर बता रहे हैं तो आपको उतना समझ में नहीं आ पाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका कहाँ कहाँ उपयोग हो सकता है, किन किन क्षेत्रों में उपयोग होता है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि शिक्षा, जैसे स्मार्ट ट्विटर हो गया, अभी आप लोग देख रहे होंगे ट्विटर हो गया, बहुत सारे सोशल मीडिया भी हैं
जहाँ पे एआई का इस्तेमाल होता है, जैसे चैटबॉट्स हो गया, जैसे चिकित्सा हो गया, जैसे बीमारी की पहचान करना, रिपोर्ट विशेषज्ञ। बैंकिंग सेक्टर में भी यूज होता है इसका, खेती में भी यूज होता है, सुरक्षा में होता है, मोबाइल ऐप्स जैसे बहुत सारे डिवाइस हो गया। अब देख लेते हैं कि एआई का क्या क्या और कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि जनरेटिव एआई, ये क्या करता है जनरेटिव एआई। तो टेक्स्ट आपको बना करके नया नया टेक्स्ट देता है, इमेज बना के देता है, वीडियो बना के देता है, कोडिंग देता है, बहुत सारे हैं। इसका अगर उदाहरण देखें तो जैसे हाईएस्ट में अगर देखें तो जैसे सबसे पहले टॉप में चैट जीपीटी आ गया। दूसरा अगर देखें कन्वर्सेशनल एआई, उसके बाद हो गया प्रोडक्टिविटी एआई, कंप्यूटर विजन एआई, ऑटोनॉमस एआई, और है एआई इन साइबर सिक्योरिटी। तो यहाँ पे 6 हमने आपको विभिन्न अलग अलग प्रकार के जो है यहाँ पे एआई को हम दर्शाए हैं। और अब सभी देखेंगे, सबसे पहले इसमें से हम देखेंगे कि जनरेटिव एआई क्या है। तो आज का जो चैप्टर है मेरा वो है जनरेटिव एआई। आगे की वीडियोस में आप देखेंगे और जितने भी एआई के टूल्स होते हैं और जो जो टाइप्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में देखेंगे। लेकिन आज हम देखेंगे कि जनरेटिव एआई क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जनरेटिव एआई क्या होता है। तो देखिए जनरेटिव एआई क्या होता है, अगर इसका हम आसान शब्दों में देखें तो जनरेटिव एआई एक ऐसी तकनीक है जो नए कंटेंट, इमेज, म्यूजिक, वीडियो, कोड आदि को खुद से बना सकती है ना। ये खुद से आपको बना करके देती है। यह इंसानों की तरह सीखती है, समझती है और खुद से कुछ नया बनाती है। अब हम इसमें देख लेते हैं एक दो चीज़ों में किस तरह से डिफरेंस होता है। जैसे एक होता है ट्रेडिशनल एआई और एक होता है जनरेटिव एआई। ट्रेडिशनल एआई यानी परंपरागत एआई। देखिए इसमें क्या होता है ट्रेडिशनल एआई में, जैसे कुछ नियम इसमें आधारित होता है, ठीक है। ये कुछ नियमों पर ही आधारित होता है, यानी उसमें हम जो चीज़ पहले से सेट करके रखे रहते हैं बस उतना ही काम करके देता है, ठीक है। और ये केवल निर्णय लेता है, जैसे हम आपको बता दें कि स्पैम पहचाना, सर्च सुझाव, ठीक है। जो उसमें हम प्रॉम्प्ट देंगे सिर्फ उसी का जवाब देगा। बाकी आप उसमें अगर एक ही प्रॉम्प्ट से अगर हम दूसरा चीज़ खोजना चाहेंगे तो वो नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जनरेटिव एआई में क्या होता है कि ये खुद से नए आइडिया एवं कंटेंट बना करके देता है आपको। जैसे आप लोग पहले के टाइम में क्या था कि अगर हम गूगल पे ही सर्च करते थे कि मुझे इस चीज़ के बारे में जानकारी दीजिए, ठीक है, तो बस वो उतना ही देता था। लेकिन अभी क्या है, हम अभी अब अगर हम एआई से पूछते हैं कि मुझे जनरेटिव एआई के बारे में बताइए, ठीक है, तो वो आपको एक बार बता के देगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप उनसे फिर से पूछ सकते हैं कि नहीं हमें और अच्छे तरीक़ा से बता के दिखाइए, तो वो आपको और अच्छे अच्छे आइडिया के साथ जो है बना करके देता है। अलग आप उनसे पूछेंगे कि कुछ हमें फ़ोटो भी क्रिएट करके दीजिए तो आपको वो फ़ोटो भी क्रिएट करके देगा। लेकिन ट्रेडिशनल एआई में ऐसा नहीं था। अब हम देख लेते हैं कि जनरेटिव एआई क्या क्या बना सकता है। इनका प्रकार और उदाहरण के साथ हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है टेक्स्ट, यानी लेख, कविता, ईमेल, रिपोर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे एआई बना करके देता है। आपको इमेज बना के देगा, पेंटिंग हो गया, डिज़ाइन हो गया, फ़ोटो हो गया। अभी आप लोग देख रहे होंगे इसके बीच में ट्रेंडिंग में था एक गिबली इमेज, ठीक है, तो आपको एआई गिबली इमेज में कन्वर्ट करके दे देगा आपका फ़ोटो को। वीडियो अगर बनाना है आपको तो आपको एनिमेशन से वीडियो बना करके देगा। अलग अलग तरीक़ा से आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट लिख करके देंगे तो आपको वो वीडियो में कन्वर्ट करके दे देगा। म्यूज़िक आपको बनाना है तो वो आप गाने, बैकग्राउंड स्कोर जो भी आपको बनाना है आप वो बना सकते हैं। कोडिंग करना है तो आपको कोड ही जनरेट करके दे देगा। तो हम चलिए देखेंगे कि आपको किस तरह से काम किया जाता है, आपको हम एक अलग अलग टूल्स बताएंगे। तो सबसे टॉप में देख लेते हैं कि टॉप में जनरेटिव एआई टूल्स क्या है और उनका उपयोग कहाँ पर होता है। तो सबसे हम फर्स्ट में रखें यहाँ पे चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का काम क्या होता है, तो सवालों के जवाब देना, लेख लिखना, कविता, ईमेल, ड्राफ्ट, स्क्रिप्ट, ठीक है। देखिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, शिक्षा में कर सकते हैं, कंटेंट लेखन में कर सकते हैं, कोडिंग की सहायता अगर लेना है तो आपको उसका ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा हो गया यहाँ पे, चलिए हम सबसे पहले चैट जीपीटी बोले हैं ना, तो चैट जीपीटी का हम आपको एक ये बता करके दिखा देते हैं कि किस तरह से चैट जीपीटी काम करता है। सबसे पहले हम गूगल पे चले जाते हैं।
देख रहे हैं ना, हम यहाँ पे सभी हर चीज़ को यहाँ पे सिक्योर करके रखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चैट जीपीटी के अंदर आ जाते हैं। चैट जीपीटी जैसे आप यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे वो ऐड करके रखे हैं। अगर आप भी ऐड करना चाहते हैं वहाँ पे तो आपको ऐड करना सिखा देंगे, आप बस कमेंट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे चैट जीपीटी जैसे ओपन करेंगे ना तो यहाँ पे आपको लॉगिन नहीं मिलेगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक लॉगिन कर लेना। अगर लॉगिन नहीं भी करते हैं तो आपको चैट जीपीटी से सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप लॉगिन कर लेते हैं तो वो अच्छा रहता है। तो चलिए हम यहाँ पे लॉगिन कर लिए। अब यहाँ पे दिखाते हैं आपको कि किस तरह से ये काम करता है। जैसे मुझे क्या चाहिए, हाय, देखिए हम इनसे बस देखिए ये हमारा जो लॉगिन में जो नेम है वो आपको यहाँ पे मुझे जैसे हम इनसे हाय लिखे, ठीक है, ये हमसे चैट भी कर रहा है ना। देखिए ये पूछ रहा है ना कि आप बताइए हम आपकी क्या आज सहायता कर सकते हैं। तो चलिए हम इनसे पूछते हैं, जी मुझे बताइए कि मैं वीडियो कैसे बना सकता हूँ कंप्यूटर में। देखिए इस तरह से हम सॉरी यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इन्हें क्वेश्चन किए हैं। अब ये मुझे उसका आंसर बता करके देगा। ऐसे क्या है, ऐसे गूगल पे अगर नॉर्मली हम सर्च करते थे तो ऐसा आता था क्या, नहीं। देखिए अब यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे ये जवाब देता है मुझे, बिल्कुल। देखिए कितना अच्छा से आप प्यार से बात करते हैं। आप कंप्यूटर पर वीडियो बनाने के लिए कई तरीके हैं, है ना। ये हमें बता रहा है कि किस तरह से आप वीडियो बना सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे किस टाइप का वीडियो बनाना है, एजुकेशनल, है ना, वॉइस ओवर, वीडियो एडिटिंग, एआई ऑटोमेटेड वीडियो बनाना। यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके से यहाँ पे हमको पावरफुल टूल्स का नाम भी दे रहा है। तो आप लोग इसका उपयोग देख ही रहे हैं किस तरह से यहाँ पे उपयोग बताता है। चलिए हम यहाँ पे और भी इनसे पूछते हैं। देखिए आप लोग देखते रहिए। मुझे EMI कैलकुलेशन करना है। उसके लिए HTML कोड दीजिए ताकि एक अलग साइट बना सके और उसमें आसानी से कैलकुलेट कर सकें, है ना। इस तरह से हम यहाँ से इन्हें पूछ लेते हैं। उसके बाद HTML व्यूअर साइट भी दीजिए। देखिए यहाँ पे हम इसे ऐसा क्वेश्चन कर लिए हैं कि ये मुझे एक HTML कोड दे ताकि हम आसानी से एक साइट बना सकें और उस पर जो है हम अमाउंट डालते ही वहाँ पे मुझे कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। देखिए इस तरह से मैंने पूछ दिए हैं। अब ये हमें उसका आंसर देगा। देखिए यहाँ पे HTML कोड दे रहा है, कितना अच्छा से यहाँ पे HTML कोड देखिए। तो गाइस यही होता है चैट जीपीटी का इस्तेमाल। यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे मुझे साइट दे दिया है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इस कोड को हम कॉपी कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग तरीक़ा से यहाँ पे साइट दिया हुआ है, तो हम इसमें कोई सा भी एक ओपन कर लेते हैं, यही कर लेते हैं। तो कुछ देर वेट कर लेते हैं, इसमें टाइम लगेगा, तो हम थोड़ा वीडियो स्टॉप कर लेते हैं। जैसे ये स्टार्ट होगा तो हम आपको बताते हैं। तो फाइनली यहाँ पे देखिए इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में जो लिखा हुआ था ना, इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे सॉरी इसमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप पेस्ट करेंगे ना तो यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा। देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अमाउंट देते हैं। मेरा लोन अमाउंट कितना था, चलिए 50,000 लोन अमाउंट हो गया मेरा। 50,000 लोन अमाउंट हो गया। अब आपको इंटरेस्ट कितना लेगा, चलिए यहाँ पे मैंने दे दिया कि 8% यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट लेगा। अब यहाँ पे
लोन आपको यहाँ पे कितना मंथली रखना है, तो 1200 हम यहाँ पे रख लेते हैं। कैलकुलेट ईएमआई कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे ईएमआई क्या कितना पड़ेगा, कितना टोटल इंटरेस्ट लगेगा, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और सॉरी 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे गलती दे दी है। कितना साल के लिए चाहिए, 5 ना, यहाँ पे ओके, यहाँ पे हम कैसे कर दें। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे आसानी से जो यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेट करके दे दिया। देख लीजिए 50,000 मेरा क्या हुआ, लोन अमाउंट हो गया, ठीक है। 8% के रेट से लेगा और मुझे कितना मंथ के लिए चाहिए, 5 मंथ के लिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए मुझे कितना एक्स्ट्रा रुपया लग सकता है, 1004.43 पैसा। ये देखिए ये कितना आसानी से हमें एक ईएमआई कैलकुलेटर दे दिया। तो यही होता है, यही खासियत है कि चैट जीपीटी से आप जो है आसानी से अपने काम को ईजी बना सकते हैं। अगर यही आप कोडिंग करने के लिए जाते तो कितना समय लगता। तो यही होता है चैट जीपीटी का यूज़। और भी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ एक इमेज ले लेते हैं, आपको हम दिखाते हैं कि यही इमेज ले लेते हैं और इसे हम लिखते हैं गिवली इमेज। देखिए इस तरह से हम लिख देंगे तो ये क्या करेगा, कुछ ही देर में जो है इस इमेज को गिवली इमेज में बना करके मुझे दे देगा। थोड़ा सा इसमें प्रोसेसिंग ले रहा है, तो वेट कर लेते हैं। और गाइस थोड़ा नेट स्लो है जिसकी वजह से इसमें टाइम लग रहा है, तो कोई बात नहीं, आप खुद से ट्राई करके देख लीजिएगा। अभी इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें आप अदर और भी काम कर सकते हैं। अगर एक्सेल सीखना है चैट जीपीटी के साथ तो वो भी आप इसमें काम कर सकते हैं। अगर कोई फॉर्मूला जनरेट करना है तो वो भी आप फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। बस इसे प्रॉम्प्ट दे दिए कि किस तरह से मुझे करना है, ठीक है। अलग अलग आप यहाँ से इमेज भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि आगे और क्या है। बहुत सारे एआई टूल्स हैं, तो आप अलग अलग काम कर सकते हैं। और चैट जीपीटी के बाद आता है आपको यहाँ पे डेली, है ना। अब देखिए डेली के अंदर हम क्या कर सकते हैं। डेली से क्या कर सकते हैं कि आप फ़ोटो बना सकते हैं। जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना अच्छा फ़ोटो यहाँ पे बना हुआ है। तो गाइस ये एआई के द्वारा फ़ोटो जनरेट किया गया है। अगर आप देखेंगे कि किस तरह से हम बना सकते हैं यार, तो सबसे पहले आप यहाँ पे इस वाले साइट पे आ जाना है, डेली वाले साइट पे यहाँ पे आ जाना है। देखिए यहाँ पे देखिए गिवली इमेज भी यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। बस आप इसे डाउनलोड कर लेंगे और इसे पोस्ट कर सकते हैं। कितना अच्छा बन गया है। चलिए अब मुझे क्या करना है, डेली के लिए जो है ना एक प्रॉम्प्ट देना है इमेज जनरेट करने के लिए। हाय, मुझे एक इमेज जनरेट करना है। इमेज जनरेट करना है, उसके लिए मुझे एक डेली इमेज प्रॉम्प्ट दीजिए इसमें एक 22 गर्ल्स हो, हाथ में कंप्यूटर लिए हो, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दिए हैं। अब ये मुझे उस तरह से प्रॉम्प्ट लिख करके दे देगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरह से ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे आ चुका है। बस आप इस प्रॉम्प्ट को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। बस यहाँ पे अब डेली वाले पे आ जाइए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये ओपन डेली आया ना, यहाँ पे डेली कहाँ गया, अलग अलग साइट रहता है, घबराने की कोई बात नहीं, हम यहाँ पे सेव करके रखे हैं। कहाँ चल गया डेली, चलिए गाइस देख लेते हैं, इसी को ओपन कर लेते हैं। टाइम लगता है, 1 मिनट फिर से डेली पे इस पे आगे चलिए। कोई बात नहीं, इसमें साइट ढूंढने में आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है।
ठीक है, यहाँ पे हम इमेज वाले पे क्लिक कर दिए हैं। यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट था वो प्रॉम्प्ट यहाँ पे दे दिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोल रहा है ना, तो इसमें हम सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं। बस अब फाइनली यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। तो आप यहाँ पे इसमें प्रॉम्प्ट जो है दिए हुए थे वो दे दिए हैं। अब यहाँ से जनरेट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही जनरेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ना टोटल 5 क्रेडिट्स आपको दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये फ्री नहीं रहता है, और आप फ्री में अगर यूज़ करना चाहते हैं तो हम अलग अलग से आपको बता देंगे। देखिए ये कितना अच्छा हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया था, उसके हिसाब से यहाँ पे कितना अच्छा फ़ोटो जो है मुझे बना करके दे दिया। तो यही होता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ोटो को डाउनलोड यहाँ पे कर लेंगे। फ़ोटो डाउनलोड हो गया तो ये आप लोग देख लिए कि इमेज किस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं एआई की मदद से। कितनी आसानी से यहाँ पे ऐसा फ़ोटो बना लिया। अगर यही फ़ोटो हम अगर जाते किसी सॉफ्टवेयर में बनाने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है उसमें। उसके बाद हम देख लेते हैं और कितने टूल्स हैं, अलग अलग टूल्स हैं। इस तरह से वीडियो मेरा बहुत लंबा हो रहा है, तो अगर आप एक एक करके सीखना चाहते हैं तो उसमें टाइम लगेगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं और क्या क्या है। हम सिर्फ यहाँ पे आपको एक सिर्फ साइट का नाम बता देते हैं, जिसकी मदद से आप जो है अलग अलग से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वेट देखिए यहाँ पे टेक्स्ट जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे चैट जीपीटी हो गया, जैस्पर हो गया, कॉपी एआई हो गया, नेशनल एआई हो गया। उसके बाद इमेज जनरेट करने के लिए डेली हो गया, मिडजर्नी हो गया, बीइंग इमेज क्रिएटर हो गया। उसके बाद फ्री पीक हो गया। बहुत सारे टूल्स हैं इस तरह से। अगर आप अलग अलग से पूरा टूल्स चाहेंगे ना तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको टूल्स बता देंगे। उसके बाद वीडियो जनरेट करने के लिए क्या है, कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए